आई थिंक जब मुझे पहली बार ये गाना सुनाया गया, मैं तभी इस गाने को सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग गाना था। सलमान की आवाज़ ही इतनी सोलफुल है, जो ऐसा होता है ना जब वो गाते तो सीधा दिल तक पहुंचती है। आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। और बस हम जैसी गाना पहली बार सुने उसके बाद हमने कहा बस भाई आप बनाओ इसे, एंड आई विल बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। सना की बात करूँ तो सना के साथ जब पहले की बात आई तो क्या ख्याल आया था सबसे पहला, या आप पहले बन चुके हो एज ए इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंसर, तो क्या पहले आपको फ्रेंड्स का हुआ था? आई थिंक मेरी कभी भी उनसे ऐसे इंटरपर्सनल ऐसे मुलाकात नहीं हुई ना, मैं कभी ऐसे जान के सामने से बात नहीं हुई हमारी, बट देन शी हैज़ बिन आई हैव सीन हर अराउंड एंड लाइक वी हैव ऑलवेज बिन कि हम लोग एक दूसरे से टकराते रहे हैं, बट काम करने का साथ मौका मिला तो उन्हें अप क्लोज जानने का मौका मिला। आई थिंक शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी वार्म एंड अमेजिंग आर्टिस्ट टू वर्क विद। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की बहुत बात है, इस तरह में कंफर्ट होता है, खाने की बात होती है, इस तरह से कंफर्ट। आई थिंक हमें ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसी एक्शन हो रहा था तो शी वॉज डूइंग हर जॉब, आई वॉज डूइंग माई जॉब, और बस आई थिंक दैट वर्कड और हमें अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा दैट शी इज़ वेरी प्रोफेशनल विद हर वर्क एंड आई थिंक शी इज़ गोना गो वेरी हाई एंड वेरी शी हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। हमने इस गाने को दिल्ली में शूट किया आधा, और फिर थोड़ा सा पैच वर्क हमने दूसरी लोकेशन पर शूट किया, बट ओवरऑल काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में, बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी गलियों के अंदर हमने जा जाकर शूट किया है, परमिशंस ले लेकर शूट किया है, लोगों के बीच में हमने गाना शूट किया है, भरी सड़क में गाना शूट किया है, पर बहुत मज़ा आया। टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में मेरा खाना आता है, तो कितने आप फूडी हो और कितना खाना enjoy करते हो? मतलब मैं फूडी तो हूँ, पर ऐसा मतलब आई डोंट हंट फूड, मुझे खाना अगर घर का मिल रहा है तो मैं घर का खाना खा के खुश भी होता हूँ, पर हाँ मतलब दिल्ली का खाना मैं वाकई में बोलना चाहूँगा बहुत अच्छा रहा है। और हमारी तो खैर एक दिन की शूट थी तो हम ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर पाए, क्योंकि हम सुबह गए, शूट शुरू हुई और रात को वापस आ गए। पर या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली से, जो हम बहुत सारे वहाँ के छोले भटूरों की तारीफ़ करते हैं, तो मैं जाऊँगा किसी दिन फुर्सत से और खाना खा कर आऊँगा अच्छे से। I mean, if you see my start, I started from from Panipat, and then moved on to TV shows and here. But then again, आज की तारीख में मेरे लिए there is no differentiation. I just want मैं अच्छा काम करता रहूँ, जितना हो सके अपने आप को चैलेंज करता रहूँ, और जहाँ से भी ऑफर आए मैं लेता रहूँगा और मैं काम करता रहूँगा। अली बाबा में तो मेरे बाल बहुत लंबे हैं थे, पर हाँ मतलब जब ये गाना शूट हुआ था तब अली बाबा मतलब मैं नहीं कर रहा था, और अली बाबा के होने के 2-3 महीने पहले ये गाना शूट हुआ था, पर जो बचा हुआ पोर्शन था वो अली बाबा के दौरान आया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज उस टाइम पे मेरा लोग थोड़ा अलग था, मतलब आई वाज नॉट वर्किंग आउट ऑल्सो, बट देन अली बाबा के टाइम पे बहुत ज़्यादा कसरत और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप ऑलरेडी बहुत चिजल्ड हो जाते हो, बट मेरा ये था कि किसी तरह से मैनेज करूँ और उसे मैच कर दूँ, तो आई थिंक दैट हैपेंड, और वो पता नहीं चल रहा है, मैं बताऊँगा भी नहीं। अभिषेक, आपका नाम जो है आ रहा था, बट यू आर नॉट लाइक आपने मना किया या नहीं हो पाई? आई थिंक मना ना मना वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, बिकॉज एज एन एक्टर व्हेन यू लाइक यू लुक फॉर वर्क, so there are so many shows that I've auditioned for, there's so many shows that I've spoke to, this was one of them that didn't happen, so I think whatever happens for the good, and I'm very happy with the present cast also, and all the best to all of them, and let's see what lies ahead in my future. Currently not at all, because I don't think I'll be able to take that, but then again later on let's see in life what what I do. बाकी तो अभी तो फिलहाल I just want to explore the creative field, like acting की दुनिया में मुझे जो मिले मैं वही करना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल पता नहीं मुझे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि माई ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग इन दैट वे, तो आई थिंक इस सवाल का जवाब भी मैं नहीं दे पाऊँगा, बट देन अगेन मतलब अभी ऐसा कोई मूड नहीं है। नॉट कम्प्लीटली, बट या मतलब हर्ड अ लॉट अबाउट दैट, एंड इंस्टाग्राम आप जब चलाते हो तो बहुत सारी न्यूज़ आपको वैसे ही मिल जाती है, आप ही लोग न्यूज़ देते हैं, तो आई थिंक बिग बॉस इज डूइंग अमेजिंग, ऑल ऑफ देम, ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई नो
जो वहाँ पर हैं फ्रॉम एवरीबडी, आई थिंक नॉट अ सिंगल पर्सन देयर इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग, आई थिंक एवरीबडी इज़ अमेजिंग और बहुत ही किक-एस टक्कर देने वाले हैं सब लोग एक दूसरे को। ऐसा मतलब सी यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर, बॉलीवुड, ओटीटी, ये सब ऐसा डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया है साउथ ऐसी कोई डिफ्रेंसिएशन करने वाली बात नहीं होती। हर एक इंडिविजुअल अपनी एक आइडेंटिटी होल्ड करता है और वो हर एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, बट एंड ऑफ द डे देर ऑल आर्टिस्ट आई वुड से, एंड एनीबडी हु इज़ एंटरटेनिंग समवन, और अगर लोग इंटरटेन भी हो रहे हैं उससे तो मैं गलत नहीं बोलता हूँ, बट हाँ कुछ लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ गलत मैसेज स्प्रेड ना करें बस, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ जो एंटरटेन करती है, मुझे कोई कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मुझे एंटरटेन ना करे पर शायद मेरे साथ वाले को करे, तो मैं उस आदमी को बुरा नहीं कह सकता। तो आई थिंक इट्स टोटली द ऑडियंस, सब जनता के हाथ में होता है, को किसे प्यार देते हैं किसे नहीं देते, बट आई थिंक ऐसा कुछ मतलब दे शुड नो फिल्टर आई थिंक। I think to all my viewers, to all my fans, to all the audience that I serve, I just want them कि आप मुझे अपना प्यार देते रहें, आपका प्यार ही मेरी ताकत है और अपना प्यार बनाए रखेंगे तो मैं इसी तरह आगे काम करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।